श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। भूत प्रेत किन व्यक्तियों के शरीर में खेलते हैं, किन व्यक्तियों के शरीर को पकड़ लेते हैं जल्दी, और किन व्यक्तियों के घर में आसानी से घुस जाते हैं, किन व्यक्तियों की बुद्धि पर बैठ जाते हैं और कैसे घुसते हैं और किस प्रकार से आप इन्हें रोक सकते हो, आज इस वीडियो में जान लोगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कर देना। देखो, भूत प्रेत कैसे हमारे साथ रखते हैं, किन व्यक्तियों के साथ रखते हैं। सबसे पहली बात, ये बात याद रख लेना कि जिन व्यक्तियों के शरीर में नेगेटिविटी लगती है, उनके वो खुद कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण वो जो चीजें हैं उनके साथ लग सकती है। जैसे आपको कई बार बचपन में आपने ये भी सुना होगा, परफ्यूम लगाने से भूत प्रेत लग जाते हैं या ये चीज करने से लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भूत प्रेत इन चीजों के साथ नहीं लगते। भूत प्रेत लगते हैं मलिन कर्मों के साथ। अगर आपके कर्म जो है मलिन है पिछले जन्म के, अगर आपके कर्म जो है पिछले जन्म के खराब है। अब आप कई लोग पहले मेहंदीपुर बालाजी के बारे में भी ऐसे लोग डराते थे कि बालाजी जाने से भूत प्रेत साथ में आ जाते हैं, वहां पर अगर किसी को आवाज दी तो आपके संग चल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई का प्रेत का अगर कोई रिलेशन है या कोई रिश्ता है आपके साथ, कुछ कर्मों से है, आपके लेन देन से है। जैसे आप किसी ओझा, स्याणे, तांत्रिक या किसी भी व्यक्ति के पास अपना इलाज करवाना चाहते हो और वहां पे मूल भाव रूप से जो आप वहां पर धन खर्च करते हो, वो खर्च करना भी उस प्रेत का लेन देन है। उस प्रेत के प्रति आपका जो है लेन देन है। अब ये लेन देन के कारण ही भूत प्रेत आपके शरीर पर लगते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ ये शीघ्रता से जल्दी लग जाते हैं। इसमें तो सच्चाई है। जो मलिनता रहता है, जैसे कि मांस, मदिरा या गलत प्रकार की चीजों का सेवन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, गलत है, गलत सोच की प्रवृत्ति रखता है, और वो व्यक्ति के साथ जो है इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी लग जाती है। और कई बार ये नेगेटिविटी लगाई भी जाती है। कई बार कोई व्यक्ति आपसे अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए, आपको गिराने के लिए, अपनी तरक्कियों को बनाने के लिए आपके ऊपर क्रिया करता है, तब जाकर भी ये चीजें आपकी बुद्धि पर बिठाई जाती हैं। या कोई व्यापार के अंदर अगर तरक्की कर रहा है और आपका व्यापार भी उसके साथ है, और वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी बुद्धि को गिरने की कोशिश करेगा, जिसके कारण आपकी बुद्धि जो है काम न करे। और तंत्र आपने अगर पिछले जन्म में या कुछ ऐसे पाप करे, या कोई आप इस जन्म में भी रहकर कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो जिसके कारण, याद रखना, दीवार पर फेंकी हुई गेंद भविष्य में लौटकर वापस जरूर आएगी। आज इस जन्म में तो आप भुगतोगे, अगले जन्म में भी आप भुगतोगे, अगर आप ऐसे कर्मों को नहीं जानते। अब पूजा पाठ से होता क्या है, जब आपके मन में ये रहता है कि मान लीजिए आप कहीं पे इलाज करवा रहे हो, किसी चौकी के पास आप जा रहे हो और वहां पर इलाज करवा रहे हो, और आपको आराम नहीं हो रहा। आराम एकदम से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे कर्म एकदम से कभी नहीं कटते हैं। हमारे द्वारा जो हमने कोई पाप किया है या कोई ऐसे कोई पुण्य किया है तो वो एकदम से नष्ट नहीं हो सकता। अगर पाप है तो वो भी एकदम से नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कोई प्रेत रोगी है जिसके शरीर के अंदर कोई मलिन तत्व है या कोई कुपित वायु उसके शरीर पर आ रही है, और वो व्यक्ति अगर पूजा करने लग जाता है और वो पूजा करता है, भक्ति करता है, धीरे धीरे उसकी मंत्र की साधना करता है, मंत्र का ज्ञान प्राप्त करता है, अपने देवता की पूजा करने लग जाता है, तो ये चीजें उसके शरीर से कटने लग जाती हैं। और जो उसके पिछले कर्म है, जो उसके पाप है, बड़ी तेजी से आने लग जाते हैं, जिसके कारण वो परेशान होने लग जाता है। क्योंकि उन कर्मों को धोना ही पूजा, भक्ति भाव और दान पुण्य का जो हम कार्य करते हैं, इससे हमारे मलिन कर्म जो है वो नष्ट होते हैं। वो मलिन कर्मों को हम धो रहे हैं। हमने अगर मान लीजिए किसी के साथ हेरा फेरी करी, इस जन्म में अगर आपने कोई हेरा फेरी आपने करी है तो आप अपने कर्मों को जरूर धोइए, क्योंकि भविष्य में कभी भी आपके साथ इस प्रकार की गलत कार्य अगर हम करते हैं तो वो लौट कर वापस जरूर आते हैं। जैसे हमने किसी का धन अर्जित कर लिया, किसी का धन हड़प लिया, आज हम सोचते कि हमें कौन देख रहा है, हम ताकतवर हैं। कहते हैं कि निर्मल को ना सताइए, निर्मल की है हाय। जब निर्मल की हाय पड़ती है ना, तो फिर ये समझ लेना वो हाय, कई जगह हाय लगा हुआ पैसा वो भी नहीं पचता,
वो भी कहीं ना कहीं ऐसे कामों में लग जाता है। बच्चा बीमार हो गया, कोई आपके घर में बीमार हो गया, मान लीजिए आप कोई गलत काम करते हैं, मान लीजिए कोई ओझा सियाना भी अगर ऐसा गलत काम कर रहा है, तो वो भी, आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो भूत प्रेतों के चक्रों में पूरा समय उन्होंने जिंदगी गुजार दी है। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जो है या पिछले जन्मों में कई ऐसे कार्य करे हैं जिसके कारण उनको इन चक्रों में पड़ना पड़ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चक्कर जो है आपके साथ लगे हैं या लगाए गए हैं, चाहे कोई, नहीं तो आप ऐसे किसी के साथ भी जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं लगती, उसका आपका कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है या कुछ लेन देन होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा साइड इफेक्ट होता है कि जो आपके उसके बीच में कभी हुआ है, कभी पुराना, वो बदले जो है ना वही चीज आकर आपके सामने भूत प्रेत के जरिए में, ग्रहों के जरिए में, पीड़ाओं के जरिए में, और उसके बाद अधिक पूजा करने के वाले के बाद जब हम दुखी होते हैं तो इसी प्रकार। और पूजा पाठ से होता क्या है, अगर पूजा पाठ से पिछले पाप बड़ी तेजी से आते हैं, और जब हम मंत्र जाप करते हैं, 12 जाप कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर अमावस्या में हम स्नान करते हैं या कोई अच्छे दिनों में हम स्नान करते हैं, उससे हमारे पाप भी धुलते हैं। हम कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो वो निर्मित जो उधर था, कहता है किसी का अगर आपने इस जन्म के अंदर बेईमानी से कुछ धन अर्जित किया है, 1 रुपया अगर अर्जित किया है, तो आगे आने वाले जन्मों में आपको कहीं गुना वो देना पड़ेगा। ये लेन देन ही जो है भूत और भविष्य है। ये बात याद रख लेना। यही जो है अगर हम सुधार लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटनी बंद हो जाएंगी, और हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ी के ऊपर भी जो है ऐसा कार्य नहीं होता। अब पीढ़ी की बात रहते, भगवान राम जी को आप मानते हो, हनुमान जी की आप पूजा करते हो, मैं भी दादा वीर बजरंगी की ही वीडियो बनाता हूं, आपने देखा होगा। तो राजा परिषद के 60,000 पुत्र थे, जिससे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ रख दिया और ये कह दिया कि जाओ, अश्वमेध यज्ञ तो रख दिया, और ये संस्कार देना भूल गए कि किसी साधु संत के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पहले बात की गहराई में जाना चाहिए। तो जाओ, और इंद्र ने वो घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया, और कपिल मुनि के पास जाकर जब देखा, नारद ने कहते हुए कपिल मुनि के पास वो घोड़ा है, वहां जाकर उन्होंने अक करी ना तक करी ना सोचा ना विचारा, तुरंत जाकर कपिल मुनि को अपशब्द बोल दिए कि आपने हमारा घोड़ा क्यों रखा, किस कारण का, जिससे क्रोधवश कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, जाओ प्रेत योनि में, उनके तुम्हारी गति भी नहीं होगी और प्रेत योनि में तुम भटकते रहोगे। 60 के 60 वहीं भस्म हो गए, 60 के 60 वहीं भस्म हो गए। अभी मकर संक्रांति पर जब भगीरथ गंगा को धरती पर लेकर आए, तब जाकर उनका तर्पण हुआ था। ये बात याद रख लेना कि मकर संक्रांति के बारे में भी अगर किसी को नहीं पता तो उस वक्त जो है तर्पण हुआ था। तो एक बात याद रखिए कि इसमें, इसी चीज के अंदर मान लो जो वो जो भगीरथ कब पीढ़ी में आए, ये नोट कर लेना, कौन सी पीढ़ी में थे वो चीजें ना जो कलंक लग गया पीढ़ी पर, वो सेधता चला गया, कहीं ना कहीं आपको दुख देता चला गया। ऐसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन काल में कुछ दुराचारी कर्म कर देते हैं या गलत प्रकार का रास्ता अपनाते हैं या गलत धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, कहीं नशे से धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई नशा बेच रहा है और नशा बेच रहा है, वो तो बेच रहा है, तो भविष्य में कभी ना कभी या ये चीज उसके साथ होगी, क्योंकि आप या फिर उसने उसके साथ ऐसा हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को धोने के लिए ही धरती पर आए हैं, इन कर्मों को काटने के लिए ही आए हैं। जो मलिन कर्म है उन्हें सतमार्ग पर लगाने चाहिए, आप अच्छे, तभी आपके मलिन कर्म धुलेंगे। आप अपने आप को सदमार्ग पर लगाइए, आपके मलिन कर्म अपने आप धुलने लग जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी जाने से क्या होता है, हमारे मलिन कर्म धुलते हैं। हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उससे धुलते हैं। बार बार जो हमारी गलतियां हमें ज्ञात होती है, तभी भूत प्रेतों के बारे में हम समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने इसके अंदर उपाय भी दे दिया कि अपने कर्मों को धोइए। और अगर आप जानना चाहते हो कि वाकई में ही ये प्रेत कैसे कटेगा और कैसे रुक सकता है, तो 30 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है, वहां पर आप जो है आ सकते हो और अपने इन प्रकार की चीजों से निपटारा प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।